कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और रास्ते में अपने कार को रोककर बैठा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक में से एक आदमी बाहर आकर साइड में फी करने के लिए जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने कार में से एक गन को निकालकर उस अनजान आदमी पर शूट कर देता है। अब यहाँ से हम दो अमेरिकन टूरिस्ट को देखते हैं। वो दोनों अमेरिका से जर्मनी एक ट्रिप पर आए होते हैं, जिनका नाम होता है जेनी और लिंसी। वो दोनों वहाँ से अपने कार में नाइट क्लब जा रहे होते हैं। जाते जाते उनके कार का एक टायर फ्लैट हो जाता है। वो अपनी मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर सिग्नल नहीं होता। तो वो दोनों अब अपने कार में बैठकर किसी दूसरे वैन के गुजरने का वेट कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार आकर रुकता है। कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो दोनों उस बूढ़े आदमी से अपनी हेल्प करने के लिए कहते हैं, पर वो आदमी जर्मन लैंग्वेज में उन्हें गाली दे रहा होता है। जेनी और लिंसी को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी, पर कुछ देर बाद वो समझ जाते हैं कि वो आदमी उन्हें गाली दे रहा है। तो वो दोनों अपने कार के विंडो और डोर को लॉक करके उस आदमी को इग्नोर करने लगते हैं, पर वो आदमी अब भी उन्हें घूरते हुए गंदे गंदे इशारे कर रहा होता है। और कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद वो दोनों अपने कार से बाहर आकर अपनी हेल्प मांगने के लिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें समझ में आता है कि वो दोनों रास्ता भटक चुके हैं। तभी अचानक उन्हें आगे एक घर दिखता है, तो वो दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। अब बारिश भी होने लगी होती है। वो दोनों उस घर में जाकर डोर नॉक करते हैं, तो उस घर में से एक अजीब सा आदमी डोर ओपन करता है। जेनी और लिंसी उस आदमी को बताते हैं कि वो जब यहाँ से गुजर रहे थे तब उनकी कार की टायर पंचर हो गई। वो कहते हैं कि क्या वो दोनों उसके घर के अंदर जाकर अपने कार कंपनी सर्विस को कॉल कर सकते हैं। तो वो आदमी अब उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये एक साइकोपैथिक सर्जन होता है। वो उन दोनों के लिए पानी लाने किचन के अंदर जाता है और उन्हें देने से पहले उनके पानी के गिलास में किसी तरह का दवाई मिला देता है और वो आदमी उन्हें पानी पीने के लिए देता है। जब वो पानी पी रहे होते हैं तभी लिंसी के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देख वो आदमी उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसके बाद वो नीचे किसी तरह का इंजेक्शन को लाने के लिए जाता है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि उस आदमी ने अपने मेडिकल वार्ड में किसी को बेहोश करके रखी होती है। दूसरी तरफ लिंसी को उस आदमी के ऐसे बिहेवियर को देखकर वो समझ गई होती है कि उन्हें यहाँ पर और देर तक नहीं रुकना चाहिए। तो लिंसी जेनी से कहती है कि उन्हें वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। जेनी उस आदमी से कहती है कि वो उनके लिए कॉल करके एक टैक्सी को बुला दें ताकि वो वापस अपने होटल जा सके। तभी अचानक से जेनी बेहोश हो जाती है। लिंसी उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर वो होश में नहीं आती। तभी लिंसी को भी चक्कर आने लगते हैं, तो वो किसी तरह से रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो आदमी उसे पकड़कर वो इंजेक्शन लगा देता है। अब सुबह होती है। लिंसी को जब होश आती है तब वो देखती है कि उस आदमी ने उसके घर के मेडिकल वार्ड में उन्हें रखा है। वो जेनी को आवाज़ देकर होश में लाने की कोशिश करती हैं। कुछ देर बाद जेनी को भी होश आ जाती है और यहाँ पर हम उसी ट्रक ड्राइवर वाले को देखते हैं जिसे हमने शुरुआत में देखा था। तभी वहाँ पर वो साइकोपैथिक आदमी आ जाता है। वो तीनों जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें वहाँ से जाने देने के लिए कहने लगते हैं और वो साइकोपैथिक सर्जन उस ट्रक ड्राइवर वाले आदमी के पास आता है। वो उसे कहता है, तुम इनके साथ मैच नहीं कर रहे, मुझे तुम्हें मारना होगा। ये कहकर वो साइकोपैथ उस आदमी पर किसी तरह का इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि वो तड़प तड़प कर मर जाता है। जेनी और लिंसी ये देख और भी डर जाते हैं और वो साइकोपैथ उस ट्रक ड्राइवर की लाश को अपने गार्डन में दफना देता है। अब कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि वो साइकोपैथिक सर्जन एक जापानीज आदमी को किडनैप करके अपने घर लाया होता है। और कुछ टाइम के बाद वो सर्जन उन तीनों को एक एक करके जगाता है और एक प्रोजेक्टर को ऑन करके उन्हें कहता है कि उसका नाम डॉक्टर जोसेफ हैदर है और वो एक रिटायर्ड सर्जन है। वो कहता है कि वो जुड़े हुए ट्विन बेबीज़ को अलग करने में स्पेशलिस्ट हैं, पर आज वो अलग करने की जगह जोड़कर कुछ अलग करना चाह रहा होता है। वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो उन तीनों को माउथ एंड एनस से कैसे जोड़ेगा जिससे कि उनका डाइजेशन सिस्टम एक ही होगा। वो पहले आगे और बीच वाले के एनस के होल को काट कर उसे बड़ा कर देगा और इसके बाद वो बीच वाले और आखिरी वाले के लिप्स को काट कर उनके माउथ के दोनों तरफ के दांत को निकाल देगा और एक दूसरे से जोड़ देगा जिससे कि आगे वाला कुछ भी खाएगा तो वो खाना उससे होकर पीछे के दोनों पर भी ट्रांसफ़र होगा। उसके इस बात को सुनकर वो सब बहुत ही डर जाता है और वो सर्जन उन्हें एक एक करके किसी तरह का इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने लगता है। पर इससे पहले कि वो लिंसी पर इंजेक्शन लगाए, लिंसी अपने हाथ के बेल्ट को खोलकर वहाँ से भाग जाती है और एक रूम के अंदर जाकर डोर को अंदर से बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो सर्जन भी वहाँ पर आ जाता है
और पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगता है। पर अब कुछ देर बाद लिंसी को उस आदमी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती, तो वो उस रूम के विंडो को तोड़कर वहाँ से जाने वाली होती है। और वो उस विंडो के पास जाकर कर्टन को हटाती है, तभी देखती है कि वो सर्जन उस विंडो के बाहर खड़ा होता है और वो उस विंडो को तोड़कर रूम के अंदर आने वाला होता है। ये देख लिंसी रूम के दरवाज़ा को खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उस आदमी ने बाहर से डोर को लॉक कर दी होती है और वो आदमी विंडो को तोड़कर रूम के अंदर आने लगता है। तभी लिंसी किसी तरह दरवाजे को खोलकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो वहाँ के स्विमिंग पूल पर गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए वहाँ पर वो सर्जन भी आ जाता है। सर्जन लिंसी से कहता है, तुमने ऑपरेशन से भागने की कोशिश की तो इसीलिए मैं तुम्हें दोनों के बीच में रखूँगा, जिससे कि सबसे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी। लिंसी उस सर्जन के हाथ में गन को देखकर पानी के अंदर छुप जाती है, तो वो सर्जन पूल को अंदर से बंद कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और लिंसी किसी तरह से वहाँ से बाहर आ जाती है और उस मेडिकल वार्ड में जाकर जेनी को वहाँ से ले जाने लगती है। और जेनी अब भी बेहोश होती है, तो वो उसे घसीटते हुए उस विंडो से बाहर ले लेती है। तो ये पीछे से वो आदमी उसे शूट करके बेहोश कर देता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सर्जन उन तीनों को ऑपरेशन रूम में लाया होता है। वो उन पर पहले मार्कर से मार करने लगता है और उसके बाद वो जेनी के दोनों तरफ के दांत को निकाल देता है। इसके बाद वो उनके एनस को काटने लगता है। कुछ देर बाद ऑपरेशन ख़त्म होती है। अगले दिन वो आदमी अपने टूटे हुए विंडो को ठीक कर लेता है और वो आदमी उन तीनों को देखने के लिए जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं उसने उन तीनों को उसी तरह से जोड़ दिया है जैसे कि उसने सोचा था। और वो उनके पास जाकर उन्हें उठाता है। उन सबको बहुत ही पेन हो रहा होता है। जेनी और लिंसी कुछ बोल नहीं सकते थे सिवाय उस जापानीज आदमी के। वो सर्जन उन तीनों को ऐसे देख बहुत खुश हो रहा होता है। वो उनके पास एक आईने को लाकर उन्हें खुद को दिखाने लगता है। अपनी ये हालत देख वो सब रोने लगते हैं। अब रात होती है। उस आदमी ने उन्हें एक पिंजरे में बंद करके रखी होती है, मानो कि वो सब उसके लिए बस एक जानवर हैं। अगले दिन वो आदमी उन तीनों को अपने गार्डन में ट्रेन करने के लिए ले जाता है और इसके बाद वो उन्हें घर के अंदर ले जाकर डॉग फूड देता है। वो सब बहुत दिनों से भूखे होते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो जापानीज आदमी उस डॉग फूड को खाने लगता है। और जब उसे एहसास होता है कि वो सब डॉग्स नहीं हैं, तो वो जापानीज आदमी उस सर्जन को काट लेता है। ये देख वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और उस जापानीज आदमी को बहुत मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद वो आदमी उन्हें वापस से गार्डन ट्रेन करने के लिए ले जाता है। तभी अचानक वो जापानीज आदमी अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल देता है, जिससे कि वो उसका सारा वेस्ट लिंसी के मुंह में चला जाता है। अगले दिन वो सर्जन उन तीनों को नहलाने के लिए ले जाता है। इसी मौका को देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो सर्जन उन्हें देख लेता है। ये देख उसे बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो उन तीनों को एक रूम में ले जाकर मारने लगता है। अगले दिन सर्जन उन तीनों का चेकअप कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि जेनी की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। तो वो समझ जाता है कि जेनी मरने वाली है, तो इसीलिए वो उसे रिप्लेस करने वाला होता है। वो उसका चेकअप कर ही रहा होता है कि तभी कोई उसके घर का डोरबेल बजाता है। तो वो आदमी ऊपर डोर ओपन करने के लिए जाता है, जहाँ हम दो पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं और सर्जन उन्हें अपने घर के अंदर लाता है। ऑफिसर उससे कहते हैं कि 3 टूरिस्ट लापता हो गए हैं, तो इसी के बारे में हम तुमसे पूछताछ करने आए हैं। सर्जन कहता है कि वो इन दिनों बहुत ही बिजी हैं, तो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। ये कहकर वो उन दोनों के लिए पानी लाने के लिए जाता है और उनके पानी में भी उसी टैबलेट को मिला देता है, ताकि वो जेनी को रिप्लेस करके उन दोनों को उनके साथ जोड़ सके। अब वो आदमी उस ऑफिसर्स को पानी पीने के लिए देता है। दूसरी तरफ वो जापानीज आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी हेल्प मांग रहा होता है, ताकि वो ऑफिसर्स उनकी आवाज़ को सुनकर उनकी हेल्प कर सकें, और उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स उस सर्जन को कहते हैं कि यहाँ की एक औरत ने कहा कि तुम्हारे घर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुन अचानक से वो सर्जन उन पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। एक ऑफिसर अभी तक अपने पानी को पी नहीं होती, तो वो सर्जन उस ऑफिसर्स को अपने पानी को पीने के लिए कहने लगता है। ये देख वो ऑफिसर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ऑफिसर उस गिलास को फेंक देता है। तभी अचानक से सर्जन उन्हें सॉरी कहने लगता है। अब सर्जन ऑफिसर से कुछ बहाना बनाकर नीचे किसी तरह का इंजेक्शन लाने के लिए जाता है, ताकि वो उस इंजेक्शन से ऑफिसर्स को बेहोश कर सकें। और वो सर्जन ऊपर आकर उस कांच के टुकड़े को साफ करने लगता है। तभी ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्हें उसके घर की तलाशी लेनी है, और वो सर्जन कहता है अगर तुम्हें मेरे घर की तलाशी लेनी है तो आप पहले सर्च वारंट लेकर आइए। इसी तरह सर्जन के हाथ से वो इंजेक्शन नीचे गिर जाता है, तो ऑफिसर्स उस इंजेक्शन को उठाकर पूछते हैं कि ये इंजेक्शन किस लिए है। तो वो सर्जन कहता है कि उसे डायबिटीज़ है और ये इंजेक्शन उसी के लिए है।
अब ऑफिसर उससे कहते हैं कि वो सर्च वारंट लाकर 20 मिनट में आएंगे। ऑफिसर्स के जाने के बाद वो सर्जन जल्दी से नीचे मेडिकल वार्ड में जाता है और वहाँ पर वो तीनों नहीं होते हैं। तो अब वो सर्जन उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी अचानक से वो जापानीज आदमी सर्जन पर ब्लेड घोंप देता है और इसके बाद वो उसके गले को काट लेता है। सर्जन के बेहोश हो जाने के बाद वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। रास्ते पर सीधे चलते वक्त जेनी की हालत ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ वो सर्जन होश में आकर उनके पीछे आ रहा होता है। सीढ़ी चढ़ने के बाद वो दोनों उसी टूटे हुए विंडो वाले रूम पर जाते हैं ताकि वो उस विंडो से बाहर निकल सकें। जब वो वहाँ के कर्टन हटाते हैं तो वो देखते हैं कि सर्जन ने वहाँ पर नई ग्लास लगा ली होती है। तो वो जापानीज आदमी रूम के नाइट लाइट को लेकर उस कांच को तोड़ने लगता है। तभी रेंगते हुए वो सर्जन उनके पास आ जाता है। तो वो जापानीज आदमी वहाँ के कांच के टुकड़े को उठा लेता है ताकि वो उस सर्जन को उससे मार सके और वो जापानीज आदमी सर्जन के पास भागने लगता है। तभी अचानक वो जापानीज आदमी पछतावे से भरे मन से कहने लगता है कि उसने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया, उनसे बुरा बर्ताव किया, मैंने अपने बच्चे को भी छोड़ दिया, इसलिए भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। ये कहकर वो उस कांच के टुकड़े से अपना गला काटकर खुद की जान ले लेता है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स उसके घर का डोरबेल बजा रहे होते हैं। बहुत देर के बाद भी जब वो सर्जन डोर ओपन नहीं करता तो वो दोनों ऑफिसर्स घर के अंदर घुस जाते हैं। वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान उनमें से एक ऑफिसर की हालत ख़राब होने लगती है। दूसरा ऑफिसर उसे ढूंढते हुए उसी मेडिकल वार्ड में जाता है जहां उसे नीचे ब्लड गिरा हुआ देखता है। तभी अचानक ऊपर से गन की आवाज़ सुनाई देती है तो वो जल्दी से ऊपर जाकर एक रूम के अंदर जाता है जहां पर वो उन तीनों को बहुत ही बुरी हालत में देखता है। ऑफिसर को देखते ही जेनी और लिंग से मदद मांगने की कोशिश करने लगते हैं पर ऑफिसर को पहले अपने कलीग को बचाना होता है तो वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। ढूंढते ढूंढते वो उसी स्विमिंग पूल वाले रूम में जाता है। तभी वो देखता है कि उसके कलीग को उस सर्जन ने मार दी होती है। तभी अचानक से वो सर्जन उस दूसरे ऑफिसर पर भी शूट करने लगता है और मरने से पहले वो ऑफिसर उस सर्जन के सर पर शूट कर देता है जिससे कि वो मर जाता है। और यहाँ से हम जेनी और लिंसी को देखते हैं। जेनी की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। लिंसी उसका हाथ पकड़ती है और यहाँ पर जेनी की मौत हो जाती है। लिंसी ये देख बहुत रोने लगती है। अब उसकी भी बचने की उम्मीद नहीं होती क्योंकि वो दोनों मर चुके होते हैं और लिंसी उन दोनों के बीच में फंस गई होती है जिससे कि वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर सकती थी। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आप हमारे और भी आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।